ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं और अपने खुद के भाव को छोड़कर कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके पंचम भाव में। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और उनको राजा की उपाधि यूं ही नहीं दे दी गई। सूर्य ही वो ग्रह हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा हमारा जो ये सोलर सिस्टम है वो चलता है। सूर्य प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है तो हम हैं। और जब हम एक नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर हम ज्योतिष की भी बात करें तो सूर्य ही वो ग्रह है जो व्यक्ति के प्रभाव प्रताप को बढ़ाते हैं। सूर्य प्रमोशंस के कारक है, सूर्य अथॉरिटी के कारक है, सूर्य सरकार के कारक है। आपका वर्चस्व कितना है, आपकी अथॉरिटी कितनी है, लोग आपकी बात को सुनते कितना है, वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य किस प्रकार से स्थित है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके पास पैसा दुनिया भर का हो लेकिन आपको इज्जत नहीं मिलती। हो सकता है आपके पास आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो पर लोग आपकी बात नहीं सुनते। वो ऐसा ही होता है कि शायद बाकी ग्रह आपको पैसा दे दे, कोई पोस्ट दे दे, लेकिन जब तक सूर्य अच्छा नहीं है तब तक वो अथॉरिटी नहीं आएगी, तब तक लोग आपके बातों को महत्व नहीं देंगे। सरकार के कारक हैं, सरकारी जॉब के कारक हैं, पॉलिटिक्स के कारक हैं। इसलिए जब भी उनका गोचर होता है तो बहुत परिवर्तन होते हैं। आपके लिए वो चौथे घर के स्वामी हैं और यहाँ पे वो उच्च के बुध के साथ भी बैठे हैं। करीबन अक्टूबर के शुरुआती भाग तक बुध भी यहाँ पे रहेंगे, तो काफ़ी लंबा टाइम है जब बुध आदित्य योग बन रहा है। खैर बुध आदित्य योग बनता ही रहता है, लेकिन अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव उसका आता है। तो यहाँ पे बुध उच्च के हैं तो प्रभाव बहुत अच्छे भी प्राप्त हो सकते हैं। और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है जो आपके योग कारक है, लेकिन इस समय वक्री हैं। और पिता पुत्र का आमना सामना हो गया। ये कौन है? सूर्य पुत्र। ये कौन है? शनिदेव के पिता। तो पिता पुत्र का आमना सामना, ये कहने को तो पिता पुत्र है लेकिन दोनों के ही बनती नहीं है, मतभेद नहीं होते, मतभेद बहुत होते हैं सॉरी। इसीलिए साल में जब एक बार ये समसप्तक होते हैं, साल में एक बार ये साथ में भी बैठते हैं, ये वो टाइम है 2 महीने जब इन दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव होता है। अदरवाइज तो सूर्य शनि के प्रभाव में और भी टाइम पे आते हैं। जैसे अगर उनसे तीसरे में होंगे तब भी उनके प्रभाव में आएंगे और उनसे 10वें में होंगे तब भी उनके प्रभाव में आएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसका भी काफ़ी एक इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा और इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न मैं इस वीडियो में करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य का पंचम में आना देखिए कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता। सूर्य प्रकाश है और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और यहाँ पे वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ ही बैठे हैं, यानी कि बुध के साथ, जो यहाँ पे उच्च की अवस्था में है। तो पहला, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी भी हैं और ये प्रॉपर्टी का भाव है, अपने से दूसरे में बैठे हैं, अपने से दूसरे भाव के स्वामी के साथ। ये प्रॉपर्टी की वृद्धि दिखाता है और प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है। कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को लीज पे चढ़ाना चाहते हैं, उसका लाभ मिलता है। आपकी प्रॉपर्टी के रेंट बढ़ सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने का भी बहुत सुंदर यहाँ पर योग बन जाता है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है और पंचम में बुध आदित्य योग बनना, जिसमें से एक ग्रह जो पंचमेश भी है और कारक भी है, स्टूडेंट्स के लिए तो अति लाभकारी है। भाग्य का भी साथ मिलेगा, बुद्धिमत्ता भी रहेगी, रिटेंशन पावर भी रहेगी और आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स के कई कार्य पूर्ण होंगे और क्योंकि यहाँ पे बुध हैं जो पंचम से 10वें के स्वामी भी हैं और सूर्य सरकार के कारक हैं, आपका कोई सरकारी एग्जाम है तो और भी अच्छा, और अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और यहाँ पे
बुध हैं, बुध भी अक्टूबर के शुरुआत तक हैं, तो अपने आप में वो यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में एक और राजयोग बन रहा है। तो लक्ष्मी स्थान में इतना अच्छा योग बनना और बुध आदित्य योग बनना, यानी कि अपनी बुद्धिमता से लक्ष्मी अर्जित कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखें, प्रथम दृष्टिया सूर्य का पंचम में आना बहुत शुभ आपके लिए दिख रहा है। पंचम भाव आपके थॉट प्रोसेस का भाव होता है, आपके सोचने के तरीके का भाव होता है। तो बहुत शार्प माइंडेड रहेंगे, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, बहुत क्रिएटिव आइडियाज रहेंगे। और उच्च के बुध ने तो इस संयोग को और भी परिपूर्ण और संपूर्ण कर दिया है। ये जो भाव है पंचम भाव, ये नवम से नवम भाव है और ये भाग्य का भी एक स्थान बन जाता है। तो जब यहाँ पे प्रकाश के कारक आ गए यानी कि सूर्य, तो आपका भाग्य भी प्रज्वलित होगा। और ये जो भाव है ये मंत्र साधनाओं का होता है। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनना यानी कि मंत्र साधनाओं के बारे में सीख पाएंगे। इसके साथ ही पंचम भाव में जब दोनों ये ग्रह आते हैं और पर्टिकुलरली सूर्य आते हैं, तो व्यक्ति को धन कमाने के नए नए मौके भी मिलना शुरू हो जाते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति जानता है शेयर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इवन अब जिसको म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखना है उसको समझना पड़ेगा कितने प्रकार के होते हैं, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए। अब जो लोग ऑलरेडी उस चीज़ में हैं उनके लिए बहुत लाभान्वित है ये समय। और जो लोग सीखना चाहते हैं, लेट्स से कि आप चाहते हैं कि भाई आजकल बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप शेयर्स और इन सब के बारे में सीख सकते हैं, उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। यानी कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए भी लाभान्वित करने वाला समय। ये जो भाव है ये सप्तम से लाभ स्थान बन गया और यहाँ पे एक उच्च का ग्रह है जो सूर्य के साथ बैठा है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको लाभ मिल सकता है। अगर आप चाहते थे कि आपको सरकार की तरफ से कोई काम मिल जाए, भाई आपकी कोई कंपनी, आप चाहते हैं सरकारी कोई काम मिल जाए, बड़े बड़े काम होते हैं सरकार के, तो वो भी मिलेगा। और अगर आपका कोई सरकारी काम अटक रहा था उसमें भी लाभ मिलेगा। और क्योंकि एक उच्च का ग्रह है जो सप्तम से अष्टमेश भी है और सूर्य जो है सप्तम से केंद्र के स्वामी है, तो सरकारी काम ना भी मिले, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं वृषभ के लिए। अब अगर हम देखें तो सूर्य प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं और बुध के साथ बैठे हैं। बुध क्या है? कागजी कार्रवाई, लिखा पढ़ी के काम। तो और वो उच्च के हैं। लेट्स से कि आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन वो उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, आपने रजिस्ट्री करा ली है, म्यूटेशन नहीं हो रही, नाम गलत चढ़ गया, प्रॉपर्टी है 200 गज की और पेपर में कुछ और आ गया कि कोई कम उसकी आ गई, उसकी आपको बात करनी है। कई चीज़ें होती हैं जो आज हमारे देश को आज़ाद हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन आज भी प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत जद्दोजहद का काम होता है हमारे देश में। ठीक है, सरकार निरंतर उसमें काम कर रही है। आजकल आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका ब्यौरा कुछ ही टाइम में ऑनलाइन भी आ जाता है। कई जगहों पे वो चीज़ आ चुकी है, म्यूटेशन होके वो सारा चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो एक अच्छी चीज़, लेकिन अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर ऐसा कुछ कार्य आपका अटक रहा था तो यहाँ पे वो पूर्ण हो सकता है, संपूर्ण हो सकता है। ओवरऑल आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये वो समय है जब आपके आइडियाज़ बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर हम देखें तो यहाँ पे बुध हैं जो उच्च के हैं, वो धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में उच्च के बैठे हैं और चौथे घर के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी की बात तो करी, प्रॉपर्टी से लाभ ये दिखाता है कि घर में भी पैसा आने वाला है, आपको घर में भी धन की प्राप्ति, यानी कि आपके घर वालों को भी यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। सप्तम से 11वें में ये हो रहा है, आपके पति या पत्नी को भी धन का बड़ा लाभ यहाँ पर हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है, इसका लाभ उठाइएगा। यहाँ पर वक्री शनि की दृष्टि की भी बात कर लेते हैं। अब शनि वक्री है। अच्छी चीज़ यह है कि जैसे ही ये सूर्य का गोचर होगा और सूर्य की डिग्रीज थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी, शनिदेव की अति वक्रता भी खत्म होना शुरू हो जाती है। सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पर ही ग्रह वक्री होता है। तो जब वो बहुत दूर होते हैं सूर्य से तो ग्रह वक्री होना स्टार्ट होता है। और जब वो जैसे सूर्य अब यहाँ पे आना आगे बढ़ेंगे तो शनि के पास आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर शनि जैसे नवंबर में, जब अक्टूबर में यहाँ पे नवंबर में शनि सूर्य यहाँ पे आएंगे
तो डिग्री वाइज थोड़े से आगे और बढ़ेंगे तो शनि मार्गी हो जाएंगे। तो ये वो महीना है कि बात मेरे समझाने की ये थी कि यहाँ पे शनि की जो अति वक्रता है वो कम होना शुरू हो जाएगी सूर्य क्योंकि आगे बढ़ेंगे। सितंबर के मान के चलिए 20, 22, 23, 25 तक वो अति वक्र रहेंगे, उसके बाद वो थोड़ा सा वक्रता से धीरे धीरे करके दूर होना शुरू होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। शनि क्योंकि योग कारक ग्रह है तो ये सूर्य और शनि का समसप्तक योग सरकारी कार्यों में पूर्णता दिलाएगा और आपके करियर में भी कुछ लाभ आपको दिला सकता है, क्योंकि 10वें से सप्तम के स्वामी सूर्य 10वें भाव के स्वामी से समसप्तक है। तो रिकॉग्निशन मिल सकता है, लेकिन हाँ प्रमोशन के चांसेस थोड़े से कम है। कुछ लोगों की प्रमोशन यहाँ पर अटक सकती है, डिलेड हो सकती है। रिकॉग्निशन मिल जाएगा, हो सकता है आपको एक आश्वासन दिलाया जाए कि हाँ आने वाले टाइम में आपका प्रमोशन हो जाएगा। पर हाँ यहाँ पे जैसे मैंने कहा रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन प्रमोशन कुछ लोगों का अटक सकता है। एक चीज़ से बच के रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो नवम भाव के स्वामी है, बॉसेस का भाव, और सूर्य कारक है। इन दोनों का समसप्तक आना बॉसेस से धीरे धीरे करके ना संबंध बिगड़ सकते हैं, तो इसका ध्यान देना। और शनि नवम भाव के स्वामी है, पिताजी सूर्य कारक हैं, तो यहाँ पे ना पिता पुत्र संबंध, पिता पुत्री संबंध बिगड़ सकते हैं। और क्योंकि पंचम में सूर्य है जो नीच अभिलाषी और वक्री शनि का प्रभाव है, तो आपके अपने बच्चों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ जिस पर हाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ध्यान देना है, क्योंकि ना ही बुध ना ही सूर्य ये गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे हैं, मतलब कि गर्भ धारण में प्रॉब्लम देते हैं। बुध तो बहुत दिक्कत दे सकते हैं। तो अगर आप इस टाइम पे गर्भवती हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा। कॉम्प्लिकेशंस अगर दिखती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सीधा डॉक्टर से अपने कंसल्ट कीजिएगा। और एक चीज़ जिस पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है वो है लव लाइफ, क्योंकि पंचम में एक नीच अभिलाषी ग्रह आ गया है सूर्य, जो विच्छेदीकरण वाला ग्रह है, यानी कि दूर करने वाला ग्रह है, और वो एक और दूर करने वाले ग्रह से दृष्ट है। तो यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम अचानक से आ सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए ये जो गोचर है सूर्य का, कई जगह पर आपको अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा, स्पेशली धन प्राप्ति के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, आपके पार्टनर की इनकम के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कहीं थोड़ी बहुत जगह पर ये नेगेटिव प्रभाव भी दे सकता है। एक चीज़ और जो तंग करेगी वो है ओवर थिंकिंग, क्योंकि पंचम भाव हमारी सोच का है। ऑलरेडी यहाँ पे उच्च का ग्रह है बुध, और सूर्य भी यहाँ पर आ गए, और सूर्य इमोशंस के भाव के स्वामी है और वक्री शनि से दृष्ट है। तो ओवर थिंकिंग बहुत होने लगेगी और छोटी छोटी बातों पर आप बहुत चिंतित होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे भी थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखें। सेहत की अगर हम बात करें तो आपको चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स यहाँ पर तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। एक पात्र में जल लीजिए, पीली सरसों, अक्षत और चंदन का तेल, सूर्य देवता को अर्घ्य दें। फिर वहीं बैठकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक कर कर, चंदन से विलेपन कर कर, बेलपत्र अर्पण कर कर और घर में बने हलवे का भोग लगाकर शिव चालीसा का एक बार पाठ करें और ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य सूर्य देवता का ये गोचर आपके लिए बहुत लाभान्वित करने वाला होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।